नमस्कार। मैं टीम आयुर्वेदा से एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम चिकित्सा के विषय पर चर्चा करेंगे कि चिकित्सा क्या होती है, क्या परिभाषा है, कितने भेद होते हैं आदि, और सरल भाषा में इसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकित्सा क्या होती है। तो चिकित्सा की अगर परिभाषा की बात करें तो चिकित्सा क्या है कि जिस कर्म के द्वारा या फिर जो भी ऐसा कुछ हम वर्क करते हैं या किसी क्रिया के द्वारा जिससे शरीर में त्रिदोषों को साम्य अवस्था में लाया जा सके, या जिसके थ्रू जो हमारे त्रिदोष हैं वो विषम हो गए हैं या फिर उनमें कुछ भी गड़बड़ चल रही है तो उनको सम अवस्था में लाने की जो क्रिया है, जो कर्म है, वही चिकित्सा कहलाती है। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम त्रिदोषों को ही साम्य अवस्था में लाते हैं, क्योंकि विकार जो उत्पन्न होते हैं वो हमेशा इनकी विषमता से ही होते हैं। जैसे कि विकारो धातु वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता। तो विकार कब उत्पन्न होंगे, जब धातुओं में जो दोष हैं आदि दोष आदि धातुएं हैं उनमें सब में जब विकार उनमें विषमता आएगी, उनमें प्रकोप होगा या फिर उनमें कोई भी विशेटेड होंगे वो, तो उनमें वो विकारों की उत्पत्ति करेंगे। और जब वो साम्यावस्था में रहेंगे तो वो आरोग्यता प्रदान करेंगे, वो आपको रोग मुक्त रहोगे आप उससे। तो यही इसकी परिभाषा है कि जिस कर्म या फिर जिस क्रिया के थ्रू, जिस कर्म के द्वारा, जिस कर्म के द्वारा शरीर में स्थित जो हमारे त्रिदोष हैं, शरीर में स्थित त्रिदोष को साम्यावस्था में यानी समावस्था में साम्यावस्था में लाया जाता है, उसे हम चिकित्सा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि इसके भेद कौन कौन से होते हैं। तो इसके भेद मुख्यतः 3 प्रकार में इसे विभाजित किया गया है, 3 भागों में। वो कौन कौन से हैं 3 भाग जिनमें इसको विभाजित किया गया है। तो उसमें आते हैं हमारे पहला, जो कि है हमारी दैव व्यापाश्य चिकित्सा। दूसरा है हमारा युक्ति व्यापाश्य चिकित्सा, इसको भी हम देखेंगे इसमें किसमें क्या क्या आता है, युक्ति व्यापश्य। और तीसरी होती है हमारी सत्वार्य चिकित्सा। सत्वार्य जो भाग है इसका, पहली देव व्यापक चिकित्सा, दूसरी युक्ति व्यापक चिकित्सा और तीसरी हमारी सत्वार्य। अब इसमें करते क्या क्या है। तो जो हमारी देव व्यापक चिकित्सा है उसमें क्या होता है, क्योंकि जैसे इसके नाम से पता लग रहा है देव, यानी जो देव आदि को प्रसन्न कर या फिर उनके द्वारा हम चिकित्सा कर्म करते हैं। तो उनके द्वारा किस तरह से करे जाएंगे, तो उसमें हम या तो मंत्र मणि जप मंगल आचरण या फिर किसी तीर्थ पे गमन करते हैं, स्वस्तिक वाचन करते हैं, बलि प्रदान करते हैं, यज्ञ करते हैं। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें आती हैं ये सारी हमारी देव व्यापक चिकित्सा में आती हैं। मुख्यतः कौन कौन सी हैं, जैसे कि मंत्र, होम या हवन कराते हैं, बलि दी जाती है, उसके अलावा मंगल आचरण आदि। जैसे जितने भी कर्म होते हैं जो मतलब जैसे समझ सकते हैं आप, तंत्र मंत्र पूजा पाठ आदि से जितने भी हमारी चिकित्सा करा वाली जो चीज़ें हैं, स्वस्तिक आसन वाला, वो सारी चीज़ें हमारी देव व्यापक चिकित्सा में आती हैं। ठीक है। फिर आती है हमारी युक्ति से व्यापक चिकित्सा। इसमें क्या आता है, जो युक्ति के द्वारा युक्ति पूर्वक व्याधि की जो चिकित्सा करना होता है उसी को हम युक्ति व्यापक चिकित्सा कही जाती है। यानी आप अपनी युक्ति लगाइए, आप अपनी आइडिया लगाइए किस तरह से हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसको भी फिर आगे 2 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। वो 2 भाग कौन से हैं, वो 2 भाग हैं हमारे द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत। द्रव्यभूत और हमारा अद्रव्यभूत। अब ये क्या होते हैं द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत। तो युक्ति चिकित्सा में जो चिकित्सा औषध आदि द्रव्यों के द्वारा, आहार आदि पथ्य जो होते हैं हमारे, उनके द्वारा हम करते हैं, यानी किसी उन पर आधारित होती है, जो किसी द्रव्य पर आधारित होती है, वो होती है हमारी द्रव्यभूत चिकित्सा। जैसे कि इसमें हम किस तरह से करते हैं कि धातु जो हमारी औषध आदि है उनके प्रयोग से हम धातु साम्य क्रिया को करते हैं। जैसे कि द्रव्यों की प्रकृति होती है, उनके गुण होते हैं, उनके कर्म प्रभाव, उनकी कल्पना, उनका सहपान, कि भाई कोई मेडिसिन लेनी है तो उसमें क्या सहपान में लेना है उसकी, और या फिर क्या उसके अनुपान में लेना है। तो इन सब चीज़ों के द्वारा हम, ये सारे द्रव्यों के द्वारा हम जब चिकित्सा करते हैं, इनमें युक्ति लगा के करते हैं, तो वो हमारे आते हैं द्रव्यभूत चिकित्सा में, द्रव्यभूत युक्ति व्यापक चिकित्सा में। और अद्रव्यभूत क्या होता है, तो अद्रव्यभूत में ऐसे है कि हमने उसमें द्रव्यों का प्रयोग ना करके
हमने उसमें ऐसी चीज़ें बताई हैं जिससे उसकी जो त्रिदोष हैं वो अपनी साम्यावस्था में आ गए हैं। जैसे कि हमने उपदेश दिए, ठीक है, कि आपको इस तरह से करना है, तो उसमें उन्होंने उस उपदेश का पालन किया और वो अद्रव्यभूत हो गया। या फिर किसी को हमने डराया, जैसे कई बार उन्माद के उनको पेशेंट को, उनके रोगी को भय कराया जाता है, या कई बार जो मानसिक रूप से ठीक नहीं होते हैं तो उनको भय चिकित्सा का भी बोला गया है कि उनको भय कराकर उन्हें शांत रखने के लिए बोला गया है, या ताड़न करने को बोला गया है कई कई चिकित्साओं में। तो उसमें क्या है, वो अद्रव्यभूत चिकित्सा है, या आपको निद्रा के लिए बोला है कि आप सोइए तो उससे आपका कफ जो है वो उसकी वृद्धि होगी और हमारा वात का क्षय होगा। तो इस तरह से भी हम त्रिदोषों को सामने करने के लिए इन्हें उपयोग कर सकते हैं। या फिर उपवास रखने को बोला गया कि आप उपवास करिए, तो वो सारी चीज़ें अद्रव्यभूत चिकित्सा में आ गई, ठीक है। इसके फिर आगे आचार्य चरक ने और आचार्य सुश्रुत ने अलग अलग उपवर्ग भी बताए हैं। वो कौन कौन से हैं, तो इसके उपवर्ग में पहले जो आचार्य चरक ने बताए हैं वो कौन से हैं, तो आचार्य चरक ने इसमें 3 उपवर्ग बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, पहले बोला है उन्होंने अंतः परिमार्जन, अंतः परिमार्जन, ये हमारा पहला है। दूसरा उन्होंने बोला है हमारा बहिर्परिमार्जन, और तीसरा उन्होंने बोला है हमारा शस्त्र प्रणिधान। तो पहले इनको देखते हैं, फिर आचार्य सुश्रुत वालों के देखेंगे शस्त्र प्रणिधान। तो अंत परिमार्जन में क्या है, अंत यानी अंदर, परिमार्जन यानी जो भी कार्य अंतरण रूप से करे जाएं। तो उन्होंने अंत परिमार्जन में क्या बोला है, उन्होंने अंत परिमार्जन में बोला है कि जो भी हमारे शोधन और शमन वाली चिकित्सा होती हैं वो अंत परिमार्जन होती है, क्योंकि वो अंदरूनी तरफ से अगर आप किसी को औषध प्रदान करेंगे, उसके शमन योग कोई हम उसे देंगे, तो वो उसके शरीर में आंतरिक रूप से उसकी दोषों को शांत करेगी। तो वो आ गए हमारे आंतरिक परिमार्जन में। या फिर अगर हम किसी रोगी को शोधन कराते हैं तो हम उसको जो भी द्रव्य देंगे या जो भी औषध देंगे वो आंतरिक रूप से उसमें शोधन प्रक्रिया कराएगी, तो वो अंत परिमार्जन में आता है। बहि परिमार्जन में जो आता है जो लोकल एप्लीकेशन वाली चीज़ें होती हैं या जो फिर टॉपिकल यूज़ करी जाती हैं, उसमें क्या क्या आ गए, उसमें हमारे आगे अभ्यंग है, लेप आदि का प्रयोग है, स्वेदन कर्म होता है, परिक्षेप कराते हैं, पिचू धारण करने को बोलते हैं। तो ये जितनी भी क्रियाएं हो गई सारी हमारी बहि परिमार्जन में आती हैं। और शस्त्र परिधान है, शस्त्र परिधान से पता लगता है शस्त्र का प्रयोग करने के लिए जो चिकित्सा बताई है, जैसे कि शस्त्र प्रयोग है, शार कर्म है, अग्नि कर्म है, जलोका आदि का प्रयोग है। तो इन सब कार्य से जो चिकित्सा बताई गई है वो आई है हमारी शस्त्र परिधान में। अब देखते हैं हम आचार्य सुश्रुत जी के द्वारा कि उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें इसमें मानी थी। तो आचार्य सुश्रुत ने इसमें उन्होंने 4 चीज़ें बताई हैं। ये द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत से अलग है, ये युक्ति व्यापश्य के ही आगे उपवर्ग हैं। तो फिर आचार्य सुश्रुत ने इसमें 4 चीज़ें मानी है। उन्होंने कौन कौन सी मानी, उन्होंने बोला है आहार, आचार, संशमन और संशोधन। उन्होंने ये 4 उपवर्ग माने हैं। जैसे आचार्य चरक ने 3 माने थे, उन्होंने 4 माने। आहार यानी जो आहार आदि द्रव्यों के द्वारा ही हम शरीर को साम्य अवस्था में लाने की कोशिश करेंगे वो आहार में माना है उन्होंने। आचार बोला है उन्होंने विहार के लिए, जितने भी विहार आदि कर्म है जो भी हम करते हैं वो उन्होंने विहार बताए गए हैं। आचार में उन्होंने बताया कि जिस तरह से आपका लाइफ स्टाइल हम जिएंगे वो सारे आचार में आएंगे। संशमन जो हमारी संशमन चिकित्सा होती है और संशोधन जो हमारी शोधन चिकित्सा होती है, तो वो उन्होंने इस तरह से उन्होंने 4 इसके ऊपर बताए हैं, ठीक है। अब आती है हमारी सत्वारी चिकित्सा। तो सत्वारी चिकित्सा क्या है, सत्वारी चिकित्सा में क्या है कि जो भी चिकित्सक है वो अपने रोगी को समझाता है, उसको ज्ञान प्रदान करता है, उपदेश के द्वारा धैर्य रखने को बोलता है, ठीक है। उसको बोलता है कि आप इन चीज़ों का पालन करिए, आप इन आहार द्रव्यों खाइए और इस तरह से रहिए। तो वो उसमें एक पॉजिटिविटी को जगाता है। तो उसमें उस सत्व के द्वारा ही फिर वो मोटिवेट होने के बाद उसकी चिकित्सा करती है, क्योंकि एक मेंटल साइकोलॉजिकल चीज़ें भी एक्ट करती हैं ट्रीटमेंट के लिए। अगर रोगी यही सोचता रहे कि मैं बीमार हूँ तो वो ठीक होने में काफ़ी लंबा टाइम लगेगा, या और क्या पता ठीक ना भी हो। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हैं तो फिर आपको ट्रीटमेंट होने में इजी रहता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें इसका अर्थ यही आता है कि सत्वार्य जो सत्व के द्वारा विजय करी जाए चिकित्सा पर, वो हमारी सत्वार्य चिकित्सा है। आचार्य ने भी इस पर और जो हमारे अन्य ग्रंथ है उसमें भी इसमें यही बोला गया है कि रोगी स्वयं चिकित्सा के उपदेशों से जो भी ज्ञान प्राप्त करता है या जो भी धैर्य आदि की सहायता से अपने जो भी नियम बनाता है वो अपनी चिकित्सा के लिए, या फिर मनोनिग्रह करके जो अपने बुरे पदार्थ हैं, अहित पदार्थों का उनसे दूर रहता है, तो वो सारी चीज़ें जो आ जाएंगी वो सत्वारी चिकित्सा में आ जाएंगी, है ना। और इसी को हम एक तरह से समझ सकते हैं कि एक निदान परिवर्तन का ही एक विस्तृत रूप है या उसी का एक रूप है
जिसे हम सत्वारी चिकित्सा के नाम से भी जानते हैं। तो हमने चिकित्सा का एक बेसिक कुछ पार्ट आज की वीडियो में देखा, जिसमें इसकी परिभाषा, इसके भेद देवाशय, युक्तिव्यापचय और सत्वाजय। युक्तिव्यापचय के ही 2 भेद बताए गए हैं हमारे, द्रव्यभूत और अद्रव्यभूत। इसी में ही आचार्य चरक ने बताया है कि युक्तिव्यापचय चिकित्सा में अंतःपरिमार्जन, बहिःपरिमार्जन, शस्त्र परिधान रूप से भी की जा सकती है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने माना है 4 प्रकार की बताई उन्होंने, आहार, आचार, संशमन और संशोधन। तो इस तरह से हम अपने चिकित्सा का टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।